इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एक बार की बात है, एक घने और जंगली जंगल में कवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। कवि को एक बच्चे के रूप में छोड़ दिया गया था और बुद्धिमान और सौम्य अकेला के नेतृत्व में एक दयालु भेड़िया झुंड ने उसका पालन पोषण किया था। जैसे जैसे कवि बड़ा हुआ, उसने जंगल बुक के मोगली की तरह जानवरों के साथ संवाद करने की असाधारण क्षमता विकसित की। कवि को जंगल में अपना जीवन बहुत पसंद था। वह अपने भेड़िया भाई बहनों, बगीरा पैंथर और बालू भालू के साथ खेला और सीखा। वे सभी उसे अपने परिवार में से एक के रूप में मानते थे और साथ में उन्होंने प्यार और वफादारी से बंधा हुआ एक अनोखा परिवार बनाया। हालांकि जंगल में सब कुछ शांतिपूर्ण नहीं था। शेर खान, एक भयंकर और प्रतिशोधी बाघ, हमेशा कवि के भेड़िया झुंड के प्रति द्वेष रखता था। वह जानवरों के साथ लड़के के बंधन से ईर्ष्या करता था और उसे अपने प्रभुत्व के लिए खतरे के रूप में देखता था। शेर खान ने कवि से छुटकारा पाने और जंगल पर निर्विरोध शासन करने की कसम खाई। एक दिन जंगल की खोज करते समय कवि की नजर जानवरों के एक गुप्त जमावड़े पर पड़ी। उन्होंने जंगल का दिल नामक एक रहस्यमयी कलाकृति के आसपास प्राणियों की एक बड़ी सभा को इकट्ठा होते देखा। ऐसा कहा जाता है कि हृदय में अपार शक्ति और बुद्धि होती है और इसकी रक्षा प्राचीन हाथी ऋषि हाथी द्वारा की जाती थी। हाथी ने लड़के की उपस्थिति को महसूस किया और महसूस किया कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं था। ऋषि ने कहा, कवि, आप जंगल के हृदय की रक्षा करने और सभी प्राणियों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए चुने गए व्यक्ति हैं। आपका अनूठा उपहार इस खोज में आपकी सहायता करेगा। कवि ने विनम्रता पूर्वक जिम्मेदारी स्वीकार की और जंगल के दिल की सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। परिषद के समर्थन और मार्गदर्शन से उन्होंने सभी जरूरतमंद प्राणियों की मदद करने और जंगल को सुरक्षित रखने के लिए अपने पशु संचार कौशल का उपयोग करना सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कवि समझदार और मजबूत होता गया। उन्होंने बगीरा और बालू के साथ अपने युद्ध कौशल को निखारा और हर दिन जानवरों के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। साथ में उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया, जैसे खोए हुए जानवरों को बचाना, विवादों में मध्यस्थता करना और जंगल के संसाधनों का दोहन करने वाले मानव घुसपैठियों से जंग। इस बीच कवि के प्रति शेर खान की नाराजगी और भी मजबूत हो गई। उसने जंगल के दिल पर कब्जा करने की साजिश रची, ये विश्वास करते हुए कि इससे उसे सभी जानवरों पर बेजोड़ शक्ति मिलेगी। अपने चालाक स्वभाव के कारण शेर खान ने अपने उद्देश्य में शामिल होने के लिए अन्य दुर्भावनापूर्ण प्राणियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। जंगल में तनाव बढ़ गया और कवि को पता था कि शेर खान के साथ टकराव अपरिहार्य था। जब आखिरकार हिसाब किताब का दिन आया तो कवि अपने पशु साथियों के साथ मजबूती से खड़ा रहा। अंतिम लड़ाई भयंकर थी, लेकिन कवि के साहस और जंगल के प्रति प्रेम ने उसे सशक्त बनाया। अपने दोस्तों की मदद से कवि शेर खान और उसके सहयोगियों को हराने में कामयाब रहे। बदला लेने के बजाय उसने उनके गहरे भय और असुरक्षाओं को समझते हुए उन पर दया दिखाई। कवि की दयालुता से प्रभावित होकर पराजित प्राणियों ने अंततः जंगल के बाकी निवासियों के साथ शांति और सद्भाव से रहना चुना। उस दिन से कवि को जंगल के संरक्षक के रूप में जाना जाने लगा। जंगल में सभी प्राणियों का रक्षक। जानवरों ने उसकी जीत का जश्न मनाया और परिषद ने उसे जंगल के दिल के सच्चे संरक्षक के रूप में मान्यता दी। जैसे जैसे साल बीतते गए, कवि ने जंगल की सुरक्षा करना जारी रखा और अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। वाइल्डरनेस गार्जियन की किंवदंती पूरे देश में फैल गई और मनुष्यों और जानवरों के बीच का बंधन मजबूत हो गया और इस तरह जंगल फलता फूलता रहा और इसके संरक्षक कवि
सभी प्राणियों के दिलों में जीवित रहे और यह सुनिश्चित किया कि जंगल की सद्भावना आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। अक्सर बच्चे खेलने के दौरान दूसरे बच्चों को करते हैं, चबाते हैं। बच्चों के ऐसे एक्टिविटी को हमें समय पर रोकना चाहिए। बच्चे को दूसरों से अच्छे बर्ताव करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें प्यार से खेलने या रहने के लिए बार बार समझाना चाहिए।